चलते हैं मिस नगमा अकील की तरफ। जी मिस नगमा अकील, आपका छोटा सा हम इंट्रो हम देते हैं, उसके बाद हम आपसे इस पर डिटेल में बात करेंगे। आप हैं सीईओ निसा फॉर वुमेन की, आप हैं सीईओ नगमाज मैजिकल ब्यूटी की, आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर डेफ वुमेन कराची एसोसिएशन की, एग्जेक्टिव मेंबर हैं टीम बलूचिस्तान की ऑब्वियसली, और मदर एंड चाइल्ड केयर पे आपका खासा इंटेंसिव काम है। उसके अलावा जो है आपने थर में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल मॉडल पे काम करा हुआ है, और एंटरप्रेन्योरशिप की आप मेंटोर हैं। सो बहुत कुछ माशाल्लाह आप कर रही हैं। मैनेज करना तो डेफिनेटली एक मुश्किल काम है, लेकिन ख़वातीन को जैसे कहते हैं ना मल्टीटास्कर्स होती हैं, तो यकीनन आप भी एक हमारे लिए मल्टीटास्कर एम्पावर्ड वुमेन है। सो अपने बारे में बताइए। हम निसा से अपने आप का स्टार्ट करते हैं। क्या है निसा? थैंक यू सो मच जोफिशा। बिल्कुल जैसा कि आपने करा दिया तारुफ, तो नगमाज मैजिकल ब्यूटी ऑफ कोर्स मैं पिछले 25 ईयर से ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। और पहले तो आप इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने में होता है, बट नाउ आई एम एज अ ट्रेनर और काम कर रही हूँ। और पिछले 10-12 साल से सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे ओनली फॉर मीडिया वर्क मेरा काम ज़्यादातर रहता है। और साथ में निसा फॉर वुमेन, ये हमारा एक चैनल है जो मैंने उन ख़वातीन के लिए जो एम्पावर होना चाहती हैं बट उनको रिसोर्सेज या उनको उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो हम मेरा एक निसा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम ख़वातीन को स्किल्स भी देते हैं और साथ ही साथ में उनको एंटरप्रेन्योरशिप्स और स्टार्टअप्स के प्रोग्राम्स के ज़रिए इतनी अवेयरनेस देते हैं कि वो अपना बिजनेस खुद कैसे रन कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे या होम बेस स्टार्ट करने। और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, क्राफ्ट से लेके ग्रूमिंग से लेके कुकिंग से लेके, और डिपेंड करता है कि वो खातून क्या करना चाहती है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ आप ब्यूटी का अगर करेंगे, हम सिर्फ उनको ब्यूटिशियन ही बना दें। बहुत लिमिटेड प्रोफेशन आ रखे हैं हाँ, उनके लिए। ताकि खातून का अपनी भी तो कोई ख्वाहिश होती होगी, हो सकता है वो पेंटर बनना चाहती हो सकता है वो कोई और स्किल लेना चाहती हो, तो हम उनके पसंद के मुताबिक प्रोग्राम तरतीब देते हैं। और इसके अलावा जैसे आपने थर का जिक्र किया, तो थर हमारा क्लब कराची रोटरी क्लब के हवाले से हमारा वहाँ पे पूरा एक टीम वर्क है। तो सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सी टीम इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन हमारा क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं, हमारी फोकस मदर एंड चाइल्ड ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो ख़वातीन या बच्चियों के एजुकेशन से लेके उनकी हेल्थ का भी लेके साथ ही में, और साथ ही में वहाँ पे भी हमारा एक वोकेशनल सेंटर चल रहा है, जो उनको हम उन्हीं की रिसोर्सेज को यूज़ करके बच्चियों को, ताकि उनमें स्किल्स आ जाएँ, एटलीस्ट वो अपने लिए कुछ कर सकें। तो अभी तक इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। और इसके अलावा बिना एजुकेशन फाउंडेशन के एज डायरेक्टर में काम करती हूँ, तो वहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की डायरेक्टर हूँ, और उसमें भी हम ब्लाइंड्स बच्चों को स्किल्स देते हैं। उनको हम डिफरेंट स्किल्स, क्राफ्ट, कुकिंग, ब्यूटिशियन, कुरान ब्रेल और इंग्लिश लैंग्वेजेस और डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। तो मोस्ट हमारा जो मेन जो प्रोजेक्ट है या फोकस है, वो गर्ल्स को एम्पावर करना है थ्रू स्किल्स, ताकि वो अपनी डिग्निटी और अपनी सेल्फ स्टीम को बरकरार रखते हुए उन तमाम स्किल्स को सीखें, और फिर वो अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए उतनी ही बेनिफिशियल हो जाए। उनको ये अवेयरनेस भी दी जाती है कि सिर्फ आपने अपनी ज़ात तक चीज़ों को महदूद नहीं रखना है, आपने इन चीज़ों को आगे फैलाना है। तो मोस्टली हमारा काम अवेयरनेस देना, ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करना, और साथ ही साथ क्योंकि हम इंक्लूजन के ऊपर काम करते हैं, तो ब्लाइंड्स के साथ साथ डेफ, डाउन सिंड्रोम, ट्रांसजेंडर्स, इन सब को हम स्किल्स देते हैं। तो डेफ के एसोसिएशन के हवाले से मैं उनके एज आई एम डी अब ज्वाइन किया इस साल से, तो डेफ को भी हम स्किल्स देते हैं और उनके प्रोग्राम्स ऐसे तरतीब देते हैं कि वो स्किल्स को सिर्फ सीखे ना, फिर वो आगे लोगों तक प्रमोट कैसे हो। तो डिफरेंट एग्जीबिशंस के थ्रू हम उनके लिए स्टॉल्स अरेंज करते हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर सकें और लोगों तक उनकी प्रोडक्ट पहुंचा सकें हम लोग।